हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं सबसे मेहनती हैं। चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है ये देश। कहते हैं कि यहाँ के लोगों का फेवरेट काम है बातें करना। दोस्तों आपने तो माया सभ्यता के बारे में सुन लिया होगा। बता दें, माया सभ्यता का धरोहर है ये देश। दुनिया का एक ऐसा देश जहां की राजधानी 2 शहरों में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज होंडुरस देश की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक बेहद ही खूबसूरत देश होंडुरस के शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ होंडुरस, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। देश की टोटल पॉपुलेशन है 99 लाख और ये सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की लिस्ट में 92 नंबर पर आता है। डेंसिटी की अगर बात करें तो निवासी लोग यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। इस देश में 58% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 42% गाँव में। होंडुरस की राजधानी तेगुसिगाल्पा है। पहाड़ों से घिरी एक केंद्रीय घाटी में स्थित तेगुसिगाल्पा अपनी अच्छी तरह से संरक्षित स्पेनिश औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस शहर में कई सारे खूबसूरत घूमने की जगह हैं, जिसमें से एक है द सेंट माइकल दी आर्कैंजेल कैथेड्रल। साथ ही यहाँ का नेशनल म्यूजियम में जाकर आप होंडुरस के इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि होंडुरस देश से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक है यहाँ का वर्ल्ड फेमस कॉफी। खास तौर पर नॉर्थ अमेरिकन देशों में यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है। यहाँ की कॉफी हमारे देश में, भारत में भी इंपोर्ट की जाती है। साथ ही होंडुरस से दुनिया के तमाम देशों में केले और लकड़ियां भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि होंडुरस वैसे तो एक आइलैंड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लेक है। देश की इस झील का नाम है लेक योजोवा। ये बहुत ही कमाल की जगह है और यहाँ पर तरह तरह के पक्षी आते हैं। वैसे इस लेक को देखने के लिए बाहर के कई देशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि होंडुरस देश के लोगों के बीच में अपने शरीर को लेकर खूब जागरूकता है। जी हाँ, यहाँ के लोग खूब फिटनेस फ्रीक होते हैं, कसरत करते हैं। तभी तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यहाँ के लोगों की औसतन उम्र 76 साल के आसपास है। साथ ही यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। आपको यहाँ सुबह और शाम दोनों समय बड़ी संख्या में लोग रनिंग करते हुए दिख जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि किसने इस देश को पहली बार ढूंढ निकाला था? ये थे क्रिस्टोफर कोलंबस। सन 1502 में पहली बार इन्होंने ही इस खूबसूरत देश को ढूंढ निकाला था। दोस्तों होंडुरस की नेशनल फूड है प्लेटो टिपिको, जिसमें एक पहाड़ के समान मीट डाला जाता है, जिसमें मैरिनेटेड कैबेज, ढेर सारे बीन्स और ताजा क्रीम होते हैं। इसे टोर्टिला के साथ खाया जाता है। यहाँ लोगों के बीच कोकोनट मिल्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यही नहीं, यहाँ लोगों को कोकोनट से बना हर चीज पसंद है और यहाँ पर आपको हर खाने वाले चीज में कहीं ना कहीं नारियल की स्मेल जरूर आ जाएगी। साथ ही होंडुरस का सी फूड भी बहुत पॉपुलर है। आपको होंडुरस के बीच पर जितना फ्रेश सी फूड खाने को मिलेगा, वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तभी तो जो भी लोग इस देश की सफर करने निकलते हैं, वो यहाँ के खाने का और समंदर का नजारा भरपूर मजा लेते हैं। हाल ही में यहाँ टूरिज्म थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ की खूबसूरती सबसे लुभावनी है। 2018 में की गई एक सर्वे के अनुसार होंडुरस की लिटरेसी रेट है 87.21%, जो कि देश की हालात के हिसाब से बहुत बेहतर है। होंडुरस सबसे ज्यादा जहरीले सांपों का घर है। यहाँ पर आपको ग्रीन पाम पिट, वाइपर, कोरल स्नैक और द मिडिल अमेरिकन रेटल स्नैक जैसे खतरनाक सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग सांप काटने से मरते हैं। दोस्तों होंडुरस में दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ के लोग हद से ज्यादा क्राइम करते हैं? इसकी सीधी सीधी वजह है यहाँ की गरीबी। यहाँ के कुल आबादी में से 50% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यहाँ पर कई लोगों के पास काम धंधा नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ के लोग अक्सर गलत रास्ते में चले जाते हैं। लोगों के बीच में हमेशा ही लोकल डॉन का डर रहता है। इन्हें लगता है कि कोई आकर इसे पैसे न मांग ले, क्योंकि लोकल गुंडे अगर पैसे मांगते हैं तो इन्हें देना पड़ता है और जिसने मना किया उसकी खैर नहीं। क्या आपको पता है मारा साल्वात्रुचा गैंग के बारे में? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये है सेंट्रल अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर्स। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और लोगों को किडनैप करके फिरौती मांगते हैं। ये लोग गैंगस्टर्स कई लोगों के घर बर्बाद कर चुके हैं। इन गैंगस्टर्स ने तो एक बार होंडुरस के प्रेसिडेंट के बच्चे तक को किडनैप कर लिया था। इसी वजह से यहाँ के टूरिज्म में भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है।
हालांकि यहाँ की सरकार इसे रोकने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मामला हाथ से निकलता ही जा रहा है। आपने गौर किया है तो पता चलेगा कि होंडुरस देश के झंडे में 5 स्टार होते हैं। क्या आपको पता है कि इन 5 स्टार का मतलब क्या होता है? दरअसल देश के झंडे में ये 5 स्टार सेंट्रल अमेरिका के 5 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। टैटू करना होंडुरस के लोगों का सबसे पसंदीदा काम है। यहाँ पर आपको अच्छे खासी तादाद में लोग टैटू बनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ लोग खुश हों तब भी और दुखी हो तब भी टैटू बनाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने आंखों में भी टैटू बना लेते हैं। दोस्तों, होंडुरस देश का सबसे पॉपुलर गेम है फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए हर 4 साल के बाद ये देश अपना दावा ठोकती है। आपको बता दें कि यहाँ के खिलाड़ी बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। इस देश में वैसे तो क्लब फुटबॉल भी बहुत फेमस है, लेकिन जैसे ही नेशनल फुटबॉल टीम कोई मैच खेलती है तो यहाँ का स्टेडियम फुल रहता है। होंडुरस के सबसे पॉपुलर फुटबॉलर विल्सन पैलेसियोस का नाम सब लोग जानते हैं। आपको बता दूं कि सेंट्रल अमेरिका में जितने भी देश हैं, उनमें सबसे पहले मूवी थिएटर होंडुरस में ही बना था। यहाँ के लोगों को सिनेमा से बहुत प्यार है, क्योंकि इस देश में स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। ऐसे में यहाँ सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा की फिल्मों को रिलीज किया जाता है। जैसे हमारे देश में हॉलीवुड की फिल्मों को हिंदी में डब किया जाता है, वैसे ही होंडुरस में हॉलीवुड की फिल्मों को स्पेनिश में डब करके रिलीज किया जाता है। होंडुरस के लोग बहुत ही तेज होते हैं। यहाँ लोग अपना काम निकालना जानते हैं और आपको हो सकता है कि ये ठग भी ले। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी गैंग यहाँ काम करती है जो कि टूरिस्ट्स को ही चूना लगाकर लूट लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज के दिन में यहाँ की टूरिज्म बहुत कम हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर जाकर आप इस देश के घूमने जा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ क्या है वीजा का प्रोसेस और कितने पैसे आपको खर्च करने होंगे इस देश में घूमने के लिए। नंबर 1 इज रोटन बे आइलैंड्स। दोस्तों, इस देश की तो बात ही अलग है। ये है होंडुरस का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है वो यहीं का हो जाता है। दोस्तों, रोटन बे आइलैंड आपका स्वागत करते हैं अपने सफेद सैंड और ब्लू वाटर से। आइलैंड का नजारा बेहद शानदार है और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और फुल ऑन मस्ती करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका दिन से रात कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज कोपन रुइस आर्कियोलॉजिकल साइट। दोस्तों, ये है होंडुरस के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपने माया सभ्यता के बारे में तो जरूर सुना होगा। आप जब यहाँ आओगे तो आपको माया सभ्यता को नजदीक से जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 2000 पहले ये सभ्यता आया था। ये होंडुरस के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में है और हर रोज यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज यूटिला बे आइलैंड्स। दोस्तों, ये है एक हद से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड। यहाँ का धूल भी व्हाइट है और पानी नीला। यहाँ की पार्टी कमाल की होती है और पार्टी के साथ साथ एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिलता है। यहाँ तो लोग बस वीकडेज की थकान मिटाने आते हैं। यहाँ लोग डांस करते हैं और सब लोग हर टाइम सेलिब्रेशन के मूड में रहते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर आना यानी कि अपने आप को पूरा फ्रेश रखने के बराबर है। तो आपको जब भी होंडुरस पर जाने का मौका मिले तो इस आइलैंड की सैर जरूर करना। नेक्स्ट इज डॉल्फिन एनकाउंटर रोटन इंस्टीट्यूट फॉर मरीन साइंसेज। क्या आपको समंदर के राजा डॉल्फिन को देखने का शौक नहीं है? क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी डॉल्फिन के साथ खेलें? अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस जगह पर जाकर आप डॉल्फिन के साथ खेल सकते हैं। ये है होंडुरस की एक ऐसी जगह जहां पर आपको बोट से घूमने का मौका मिलेगा और आप आसपास डॉल्फिन को खेलते हुए देख पाएंगे और यहाँ आप डॉल्फिन के साथ खेल भी सकते हैं। नेक्स्ट इज ला टियाग्रा नेशनल पार्क। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी टूरिस्ट जगह जहां पर आपका आना जरूरी है। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो इस जगह का नाम है ला टियाग्रा नेशनल पार्क। यहाँ पर जब आप जाएंगे सफारी करने के लिए तब आपको पता चलेगा कि जंगल में किस तरह से जंगली जानवर रहते हैं। कई खतरनाक भी होते हैं तो कई प्यारे भी। इस नेशनल पार्क में आपको एक से बढ़कर एक पक्षी देखने को मिलता है। यहाँ पर ही आपको तरह तरह के पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे। आप अगर कभी भी होंडुरस जाए तो यहाँ की सैर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश में जाने के लिए हर हिंदुस्तानी को वीजा लेना होता है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो 25 से 30 दिनों में आपको यहाँ का वीजा मिल जाएगा। साथ ही आपको इस देश की यात्रा में 7 से 8 दिनों की ट्रिप पर 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च करना होगा। होंडुरस की करेंसी है होंडुरन लैम्पीरा।
और इंडियन करेंसी के मुताबिक एक होंडुरस लेम्पिरा 3.6 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों ये था होंडुरस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।